आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आज ये है कि टीआरई 3 में स्कूल जो अलॉटमेंट होना है, यानी किन शिक्षक को कौन सा स्कूल मिलेगा, गांव में मिलेगा कि शहर में मिलेगा, ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये कौन करवा रहा है। बहुत किसी का मानना है अभी भी कि ये बीपीएससी करवा रहा है या डीईओ के हाथ में है या जो है शिक्षा विभाग के हाथ में है। तो ये जानकारी आज आपको हम देंगे और इसके पीछे कारण है। वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है शिक्षक अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं। बहुत जो पैसा जिनका मानना है कि हाँ डीईओ के हाथ में है, तो डीईओ ऑफिस जाकर वहाँ पे जो भी आदमी है वहाँ पे जो चमचा से भेंट कर रहे हैं और कितना हज़ारों रुपया वो लोग को दे चुके हैं। तो यहाँ पे जो पैसा देकर सोच रहे हैं कि हाँ हमारा अभी पोस्टिंग करवा लेंगे शहर में, तो बिल्कुल गलत है। समझ लीजिए कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, वो नहीं होने वाला है। इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। आपको बहुत मेरे जान पहचान का है जो देखिए जिनके पास पैसा है, जो इनका पहुंच है, वो पहुंच करवा रहा है कि हाँ मेरा वहाँ पे करवा दीजिए, मेरा शहर में करवा दीजिए। और जिनका जान पहचान नहीं है, सीधा चल जा रहा है ऑफिस में किसी के, और वहाँ पे जो भी आदमी मिल रहा है कि हाँ हम करवा देंगे, मेरे पास इतना पहुँच है, वो है, और पैसा लेकर वो बोल रहे हैं कि हाँ आपका जो है हम पोस्टिंग जो स्कूल है आपका शहर में करवा देंगे। तो ये समझ लीजिए सबसे बड़ा धांधली है। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी पैसा दे दीजिए, आपका जो है सोचिएगा कि हाँ हमारा शहर में दे दे, तो बिल्कुल नहीं होगा। अब शहर में भी हो रहा है, अब कैसे होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, और ये कहाँ और कैसे होता है इससे बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो मेन वीडियो का उद्देश्य आज यही था कि आपका जो है पोस्टिंग कहाँ पे होगा ये कोई निर्धारित नहीं करता, ये भाग पे डिपेंड करता है। तो प्लीज़ आप पैसा किसी को मत दीजिए और इस झांसा में मत आइए। यहाँ पे थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, बस ये सब चीज़ सही हो जाएगा। आपके छटपटाने से या पैसा देने से ये चीज़ आपका नहीं होने वाला है। इसके साथ टीआरई 3 वालों का ज्वाइनिंग जो है कब होगा इसके बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग इस बार होगा या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल टीआरई 4 में कि यहाँ पे जो है कितना सीट रहेगा और एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्कूल अलॉटमेंट की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग वाला बहुत चल रहा है। तो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए यहाँ पे जो है ये इसमें सही चीज़ें हो, सबको भाई अपना जो भी है सबके सामने रहे, उसके लिए यहाँ पे जो है शिक्षकों को यहाँ पे कोड जारी किया जा रहा है कि शिक्षक के नाम के लिए यहाँ पे अब कोड रहेगा, और इसी कोड के माध्यम से ही जो है आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होने वाला है। और पूरा यहाँ पे उम्मीद है कि इसी जो है कोड के तहत, यानी शिक्षक का कोड होगा, इसी से जो है आप लोग का स्कूल अलॉट भी होगा। अब ये कैसे काम करता है, चलिए हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो आपका स्कूल अलॉट होगा ये कैसे होगा। तो देखिए टीआरई 1 और 2 में अगर हम बात करें तो उसमें क्या हुआ था कि मान लीजिए अगर कोई जिला है और जिला में जो है आपका स्कूल अलॉट करता है कि हाँ आपका ये स्कूल मिला है, तो ऐसे मान लीजिए एक लिस्ट आता था, और लिस्ट में क्या था कि मान लीजिए एक तरफ आपका नाम लिखा रहता है। जैसे कोई शिक्षक है तो उनका यहाँ पे नाम रहेगा, और उनको कौन सा विद्यालय मिल रहा है ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे कोई यहाँ पे राम कुमार है, जैसे मान लीजिए राम कुमार है, इसको जो है कोई विद्यालय देना है, तो ये आपको विद्यालय मान लीजिए ये मिल गया इसको। अब यहाँ पे देखिए ये जो तैयार करते थे लिस्ट जो भी अधिकारी, तो उनको यहाँ पे मालूम है कि ये राम कुमार है, ये हमको पैसा दिया है इतना, तो हम इसका यहाँ पे जो स्कूल बोला है हम उसको दे सकते हैं, या जो भी हो। तो उस समय पहले उस समय चलता था, लेकिन यहाँ पे टीआरई 3 में ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे कैसे होगा, तो मान लीजिए आपका जो मान लीजिए पटना जिला मिला है, तो मान लीजिए आपका ये लिस्ट आएगा। अब यहाँ पे आपका जो राम लिख रहा था नाम, ये आपका अब राम नहीं रहेगा। राम की जगह पर इनके जगह पर एक कोड आएगा, जैसे मान लीजिए इनका कोड रहेगा 1 2 3 4। अब ये जो कोड है ये आपका राम के लिए है, और ये जो कोड है किसी अधिकारी को, चाहे बड़े बड़े लेवल पे है, उनको मालूम नहीं रहेगा। यहाँ तक उनको भी नहीं मालूम रहेगा जो ये लिस्ट तैयार कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा फायदा कि यहाँ पे अब कोई भी घूसखोरी का मामला नहीं आएगा। और समझ लीजिए कि अब ये भाग के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये अब रैंडमली काम करेगा, ठीक है। अब रैंडम आएगा और साथ में इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनेगा, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। मान लीजिए आपका ये कोड आ गया, फिर यहाँ पे आपका विद्यालय का नाम, फिर यहाँ पे कोई आपका कोड आ गया ऐसे कोड, और फिर आपका विद्यालय का नाम। तो ये कोड किसका है ये किसी को नहीं मालूम होगा। अब ये कोड है जो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो वो कोड हो सकता है बीपीएससी आपको मैसेज के द्वारा प्रोवाइड कराया कि हाँ ये आपका कोड है। तो यहाँ पे यही कोड के माध्यम से पूरा है, और समझ लीजिए कि इसमें लक का काम करेगा। तो इसीलिए आपको हम बोले हैं अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, किसी के चक्कर में पैसा वैसा जाकर मत दीजिए कहीं भी। ज़्यादातर लोग जा रहे हैं डीई ऑफिस में अपना जान पहचान लगाने, पहुँच लगाने, और पैसा भी दे रहे हैं, तो उससे बचिए।
यहाँ पे वीडियो बनाने का यही कारण था कि हम उसको बताए हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कैसे काम हो रहा है। देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मुख्यालयों से, मान लीजिए कोई आपका मुख्यालय कोई भी जिला मिला, जैसे पटना मिल गया तो पटना जिला का मुख्यालय पटना में है, तो वहाँ से देखिए मुख्यालय से जिलों को शिक्षकों का नाम नहीं बल्कि कोड जारी किया जाएगा, और यह कोड ही संबंधित शिक्षकों की पहचान होगी। यानी ये जो कोड है वही पहचान होगा। किस शिक्षक का कौन सा कोड है यह मुख्यालय से आवेदन सबमिट करने वाले अधिकारियों को भी नहीं पता होगा, और नहीं जिला के अधिकारियों को भी उस कोड से संबंधित कोई पहचान मिलेगी। यानी आपको समझ लीजिए कि जो भी अपना फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं उनको भी नहीं मालूम है, ठीक है। यानी आपको जिला के कोई अधिकारी को, यानी डीईओ को भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सब छोड़ देना है, जैसे जो स्कूल मिलेगा वो है। अब इसमें भी ये भी नहीं है कि हाँ आपका मान लीजिए कोई रैंक आया है, अच्छा नंबर आप लाए हैं, रैंक 2 है 5 है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे किसी का भी कहीं भी दे सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी आगे देखिए कि आपका ट्रेनिंग और पोस्टिंग के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए अभी जो है काउंसलिंग समाप्त हो गया है, और बाकी अब जो है फिर से री काउंसलिंग जो है ये शुरू हुआ है। तो ये जब तक नहीं होता है आगे आपका ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कुछ भी नहीं होने वाला है। तो री काउंसलिंग देखिए कब तक चलेगा, तो इसमें जो है अभी आपको 10 फरवरी को जो है NIOS वालों का हुआ है, और साथ में आपको हेड टीचर का भी हुआ है 10 तारीख तक। उसके बाद अभी सक्षमता 1 और 2 का होना है। तो सक्षमता 1 वाले जो है इनका जो है आपका री काउंसलिंग होगा 15 फरवरी को, और सक्षमता 2 वालों का जो है 17 से 19 फरवरी तक इनका जो है अभी काउंसलिंग चलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्षमता 1 री काउंसलिंग 15 फरवरी, और सक्षमता 2 की बात करें तो ये देखिए ये सक्षमता 2 वालों का है 19 तक ये चलेगा, 17 से 19 तक। अब ये जब तक नहीं होता है उसके बाद आपका जिनका भी डाउटफुल वाला है, चाहे जो भी कैंडिडेट छूट गए हैं उनका यहाँ पे नहीं होगा। बाकी अभी इसमें और चीज़ ये कि है कि PGT का 6 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट बाद में है, तो उनका अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट होना भी बाकी है, तो ये भी अभी देंगे। उसके बाद जिनका ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट रह गया था TRE 3 में, उनका भी अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने वाला है। तो ये हो सकता है ये दोनों जो है आपको 16-17 तक ये बता दिया जाए। बाकी जब तक ये नहीं होगा फिर आपका जो है री काउंसलिंग जो है TRE 3 में शिक्षा विभाग वालों का नहीं होगा। तो TRE 3 वालों का कब होगा, थोड़ा ये हम इसके हम बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी आप देखें कि सक्षमता तक जो है 19 फरवरी तक तो यही चलेगा। बाकी हो सकता है 20 फरवरी के बाद, 20/2 के बाद ही जो है आपका री काउंसलिंग शुरू हो TRE 3 वालों का। लेकिन ये भी आपका 20 से कब शुरू होगा, इनमें भी आपका जिनको भी डाउटफुल कैटेगरी के हैं, चाहे जो भी कैंडिडेट छूट गए हैं, उनको यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का मौका भी दिया जाएगा। तो मान लीजिए 20 से ये शुरू करते हैं तो कम से कम 4 दिन 5 दिन देंगे, तो हो सकता है 15-16 तक आपको यहाँ पे पोर्टल खोले BPSC का, वहाँ पे बोला जाए कि जिनको भी डॉक्यूमेंट्स गलत है वो फिर से अपलोड करे। तो वो सब करने के बाद ही 20 से ये शुरू होगा। तो 20 तक अभी बताया जा रहा है, हो सकता है कि TRE 3 री काउंसलिंग 20 से 28 तक हो। यानी पूरा आपको फरवरी तक जो है री काउंसलिंग ही चलेगा TRE 3 वालों का, और इसमें भी अभी गेस्ट टीचर का भी अभी बाकी है। तो ये सब जब हो जाएगा पूरा फरवरी तक, अब यहाँ पे हो सकता है कि क्या मार्च में ट्रेनिंग वगैरह होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है TRE 1-2 का अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन लोग का जो है ट्रेनिंग चल रहा है 5 दिवसीय 4 दिवसीय चाहे 1 साप्ताहिक। तो ये ट्रेनिंग हो जाएगा, और ये ट्रेनिंग जो है होने वाला है 24 मार्च तक। तो यानी मार्च में कोई स्लॉट जो है आप देख रहे हैं खाली नहीं है ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग जो है आपका नहीं होगा। और मार्च में अगर देखा जाए ज्वाइनिंग का, तो मार्च में सबसे बड़ा जो ज्वाइनिंग का डेट है वो 22 मार्च देखा जा रहा है, क्योंकि उस दिन 22 मार्च को बिहार दिवस है, और पूरी तरह जो है बिहार को रिप्रेजेंट किया जाएगा पूरे भारत में। तो उस दिन हो सकता है नीतीश कुमार आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दे, और वो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर होगा, जिससे आपको केवल जाकर स्कूल में ज्वाइन करना पड़ेगा। और वैसा चीज़ किया जा चुका है, आप देख रहे हैं SC ST जो विभाग होते हैं उनमें जो TRE 3 वाले स्टूडेंट दिए थे, तो उनका यहाँ पे क्या गया है कि इन लोगों का आपको जैसे काउंसलिंग हुआ उसके बाद इन लोग का जो है प्रोविजनल ज्वाइन लेटर मिल गया है, और इनको जो ज्वाइन करना है 17 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन लोग का जो है ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे देख सकते हैं इन लोग का ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही हो सकता है कि TRE 3 में ट्रेनिंग नहीं हो, ट्रेनिंग बाद में होगा, ज्वाइनिंग पहले होगा। और इससे एक फ़ायदा ये है कि आपको पैसा जो है ट्रेनिंग का भी ऐसे मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना, एक तरह से फ़ायदा ही है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको 22 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर अगर मिलता भी है आप लोग को,
तो कम से कम फिर 1 सप्ताह या 5 दिन का समय दिया जाएगा कि हाँ, आप अपना तैयारी कर लीजिए और आइए उस दिन। तो यहाँ पे हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है आपको ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाए स्कूल में, और हो सकता है अप्रैल में ही जो कुछ हो सकता है पहले ट्रेनिंग भी शुरू हो सकता है, और ट्रेनिंग नहीं होता है तो और फ़ायदा ही है, ज्वाइनिंग हो जाए पहले, बाद में ऐसे पैसा भी मिल जाएगा आपका ट्रेनिंग का। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन जो कुछ होगा अब अप्रैल में ही आपका होने की पूरा संभावना है। और बाकी TRE 4 वालों की हम बात करें तो देखिए TRE 4 का अभी आप देखें कि अप्रैल में TRE 3 वालों का ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगा, तो इसके बाद ही जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा TRE 4 का। होली तक तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अप्रैल लास्ट तक अगर देखा जाए, लास्ट वीक तक, तो हो सकता है आपका नोटिफिकेशन मिले। और अप्रैल में अगर आता भी है लास्ट में, तो कम से कम 40 दिन तो समय देगा ही आपको तैयारी करने के लिए, फॉर्म भरते भरते। तो यहाँ पे जो है एग्ज़ाम जो है आपका मिनिमम जो है जून में होने का संभावना है, और ये जुलाई में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में हो सकता है अगर और स्टेट अगर एक और बार ले लेता है तो हो सकता है ये डेट थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा। तो जून जुलाई यानी हो सकता है मैक्सिमम जुलाई में ज़्यादा चांस है एग्जाम होने का। और सीट कितना रहेगा, तो देखिए अभी जो है शिक्षा विभाग में अभी जारी है तो 75,291 सीट अभी खाली है शिक्षा विभाग में। तो इससे आपको पेपर में ही दिया गया था कि जल्द होगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे 2 लाख पद, जिसमें शिक्षा का है 75,291। अब ये सीट जो है बढ़कर 1 लाख तक भी जा सकता है। कैसे जाएगा, क्योंकि TRE 3 में बहुत सारा सीट अभी बचा हुआ है, 15-20 हज़ार, और बहुत कोई का जो है कॉमन रिजल्ट है 6 to 8 में भी है, TGT में भी है, PGT में भी है। तो एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी सीट खाली रहेगा, तो सब जोड़कर 1 लाख तक पूरा वैकेंसी आने की उम्मीद है। और जुलाई में एग्ज़ाम आपका हो जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ बहुत जल्दी जल्दी होगा। जैसे आपका एग्ज़ाम होगा TRE 2 वालों का हुआ था, जैसे एग्ज़ाम होगा 10 दिन में अंदर रिजल्ट आ जाएगा, फिर 10 दिन के बाद काउंसलिंग, और फिर 10 दिन के बाद या उसी सप्ताह हो सकता है ज्वाइनिंग भी करा दे। तो अगस्त सितंबर तक ये सब चीज़ पूरा हो जाएगा ज्वाइनिंग। आप हो सके स्कूल में रहिएगा, तो बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि TRE 4 जो है बहुत इसमें भीड़ बढ़ने वाला है और कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। तो यही देखिए, बाकी आपका सब अच्छा हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे रोकते हैं वीडियो।